Hello बच्चों, let's see this question. This question says infinite number of straight wires each carrying current I are equally placed as shown in figure. Adjacent wire have current in opposite direction. Magnetic field at point P is. तो देखिए आपको पॉइंट P है और एक वायर दे रखी कंटिन्यूसली आपके पास जिनमें डायरेक्शन ऑफ करंट के एक दूसरे के ऑपोजिट है और कहाँ तक है अप टू इनफाइनाइट तक। और ये जो डिस्टेंस दे रखी है आपके पास P से मान लो पहले वायर की A आगे भी कंटिन्यूस A इस तरह से A डिस्टेंस होती जाएगी सभी के बीच में। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा आपके पास, की कॉन्सेप्ट तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से निकाले, वायर की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से, फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से निकालना है। और क्या होता है देखें, आपके पास मान ली कोई भी वायर है और इसकी वजह से मान ली इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। और सपोज करिए एंगल है आपके पास θ1 और एंगल है θ2। और ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको यहाँ से इस वाले पॉइंट तक, मान लेते हैं इसको डी कह देते हैं। तो बायर सर्वेट लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो ये होता है कि प्लेन वायर की वजह से किसी भी डिस्टेंस डी पर मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर डायरेक्शन की भी बात करें तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं अपन, राइट हैंड पाम रूल से। तो जिस डायरेक्शन में करंट है आपके पास उस डायरेक्शन में अगर राइट हैंड के थंब को करें और जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ पे अपनी फिंगर्स को ओपन करें तो जो पाम होगी आपके पास वो क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे जो थंब आपका वाई एक्सिस में पॉइंटेड है आपके पास, तो जो फिंगर्स होंगी आपके पास ये पी पॉइंट जो दे रखा है यहाँ पर ओपन करो तो पाम आपको इनसाइड दिखाई देगी। किधर दिखाई देगी, इनसाइड। मीन्स इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनसाइड आएगा, यानी कि माइनस के कैप आएगा, या क्रॉस में लिख देते हैं अपन, इनसाइड दिख रहा है। अगर करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा, आउटसाइड आ जाएगा आपके पास। किसके अकॉर्डिंग, राइट हैंड पाम रूल से। पाम रूल राइट हैंड पाम रूल। तो यहाँ से अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई और मैग्नीट्यूड आपके पास है इसी। तो सबसे पहले वायर वन की बात करते हैं। तो ये ए है तो अपनी जो डी होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, यानी कि ये वैल्यू होगी। तो ये अगर ए है एंगल 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा डी कोस 30। और डी कोस 30 की वैल्यू कितनी है आपके पास, √3/2, यानी कि √3/2 इंटू डी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। अगला वायर आएगा तो ए और ए 2a, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास 2d इंटू √3/2। अगले वायर की बात करें तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3a, तो ये आ जाएगा 3√3/2 इंटू डी। और आपके पास एक की डायरेक्शन पॉजिटिव है दूसरे की नेगेटिव है, यानी कि इधर जब वायर है तो आपके पास जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, या फिर बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका इस वाले डायरेक्शन में कैसा होगा, आउटवर्ड होगा आपके पास। अगर राइट हैंड के थंब को इधर करे, फिंगर्स इधर ऊपर करे, तो पाम आपका आउटवर्ड पॉइंट करेगा। तो इसकी वजह से तो आउटवर्ड है और इस वाले की वजह से क्या होगा, इनवर्ड हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखे अपन बी नेट, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें अभी तो B1 मान लो पहले वायर की वजह से प्लस B2 प्लस B3, इस तरीके से सभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ऐड करें अपन, यानी कि जो बी नेट आएगा आपके पास। अगर वेक्टर वाई देखें तो आपके पास डायरेक्शन भी यहाँ पर अप टू कहाँ पर जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो पहले B1 की बात करें वायर वन की, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है प्लस के केप में आ रहा है, तो यानी कि और वैल्यू क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। और डी कितना है यहाँ पर, a cos 30 और cos 30 की वैल्यू √3/2। तो ये हो गया आपके पास इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ1 और θ2 आपके पास बराबर है, तो 2 sin 30 और sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके 1/2, यानी कि क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। अगले वाले की बात करते हैं B2 की, तो इसमें करंट की जो डायरेक्शन है यानी कि इसको लिखे के कैप, प्लस का के कैप। और अगले वाले की बात करें तो मैग्नीट्यूड आपका सेम आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। लेकिन यहाँ पर जो मतलब डी का मतलब क्या होगा, a √3/2 तो है, लेकिन इस बार जो a की वैल्यू 2 टाइम्स हो चुकी है, तो यानी कि इस केस में आपका जो D2 आएगा वो इतना आएगा। और ये किधर पॉइंट करेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि माइनस के कैप। तो इस तरह से आपके पास क्या कंटिन्यू वायर बनते जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड लिखते जाएंगे। तो आपका जो कॉमन टर्म दिख रही है उसको कॉमन ले ले, मान लो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई को कॉमन ले लें। और यहाँ पर आपके पास a भी है कॉमन और √3,
ये भी कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, तो ये रह जाएगा यहाँ पर 1 2 को भी कॉमन ले लें, आपके पास क्या 2 हर जगह पर है तो 2 को भी कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा यहाँ पर केवल 1, फिर आएगा माइनस का 1/2। तो जो अगला वायर है उसकी वजह से आपका फील्ड फिर किस डायरेक्शन में जाएगा, प्लस के केप में जाएगा, यानी कि फिर से आपके पास प्लस आ जाएगा। और जो 2 है इस बार आपके पास 3a, और ये कितना हो जाएगा 3a cos 60, यानी कि आपके पास बचेगा ये 1/3, क्योंकि बाकी टर्म्स कॉमन ले लेंगे तो सेम दिखाई देंगे अपने को। उसी तरह से अगला कितना हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो ये कहाँ तक चलता रहेगा, अप टू इन्फाइनाइट तक चलता रहेगा, क्योंकि वायर्स कितने अपने पास इन्फाइनाइट है। तो ये आपके पास कौन सी सीरीज बन गई, लॉग की सीरीज बन गई, यानी कि बी नेट है। मैग्नीट्यूड निकाले इसका बी नेट का, तो इस तरीके से आपके पास ये आ रहा, और एक सीरीज बन गई अपने पास। ये कौन सी सीरीज होती है, लॉगरिथमिक की, और तो ये कितना होता है लॉग आपके पास 1 + 1, तो यानी कि हो जाएगा log n2। आपके पास कितना हो जाएगा log n2, log n2, क्योंकि जो आपके पास सीरीज लिखे log n 1 + x की, 1 + x, तो ये होता है आपके पास 1, तो आपके पास 1 - 1/x + 1/2x - 1/3x, इस तरीके से आपके पास log की सीरीज चलती है 1 + x की टर्म में। तो यहाँ पर x कितना दे रहा है अप टू इन्फाइनाइट, और x कितना है यहाँ पे 1, तो यानी कि log 1 + 1, तो यानी कि आपके पास जो कितनी वैल्यू आ जाएगी log n2, तो सीरीज की वैल्यू आ चुकी है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाले अपन b, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन आपके पास 4π√3a इंटू 2, ये तो कॉमन है, और साथ में क्या आ जाएगा ln, यानी कि log n2। तो ये तो हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड। तो इसको सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपके पास कितना बचेगा। तो ऑप्शन देखिए किस तरीके से आपको कैंसिल आउट करने हैं। तो ऑप्शन आपके हैं log n 4π की टर्म में, तो यानी कि आपके पास इसको कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4π√3a और इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो log n 2 यानी कि log n4 हो जाएगा। तो यानी कि फाइनल वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन आपके पास 4π√3a और क्या रहेगा आपके पास यहाँ पे ln4 हो जाएगा, log n4। अब डायरेक्शन की बात करते हैं कि ये तो मैग्नीट्यूड आ चुका है, अब डायरेक्शन निकाले नेट मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि ऑप्शन आपका डायरेक्शन के साथ दे रखा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पूछा हुआ है पूरा। तो डायरेक्शन देखो कैसे आएगी आपके पास यहाँ पर, तो आपके पास log n 4√3a log n 4√3a, दो ऑप्शन है आपके पास। तो डायरेक्शन देखे प्लस, और आपके पास जो डायरेक्शन आएगी वो किसकी आएगी, जैसे वायर अपने पास बढ़ते जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती रहेगी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपका वायर 1 की वजह से मिलेगा। तो इसके कारण क्या होगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो वायर 1 की डायरेक्शन में के कारण आएगा। तो वायर 1 की वजह से जो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी वो थी आपके पास k है। इसका मतलब जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लिखे अपन यहाँ पर, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लिखे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास k कैप। सो अवर फाइनल आंसर इज म्यू नॉट आई अपॉन 4π√3a ln4 k कैप। और ऑप्शन चेक करें तो आपके पास ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।